नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं IBN7। आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राहुल गांधी की मिशन उत्तर प्रदेश के तहत जो उनकी यात्रा चल रही है। अम्बेडकर नगर पहुंचे राहुल गांधी पूरे काफिले के साथ। चलते हैं वहीं पर जहां पर सभा को संबोधित कर रहे हैं। छोड़ी हुई चारपाई को घर ले जाता है तो उसे आप चोर कहते हो, मगर जब विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए चोरी करता है तो आप उसे डिफॉल्टर कहते हो। जो 10,000 रुपए चोरी करता है वो डिफॉल्टर है और जो चारपाई ले जाता है वो चोर है। इसका मुझे जवाब दें नरेंद्र मोदी जी, आपको क्या लगता है? सर, अपनी चोरी, अपनी बेईमानी, मैं कहता हूं कि जिस तरीके से पूरा किसानों का धन मुकेश अंबानी के हाथ में दे रहे, अब की बार मुकेश अंबानी देश लूट करके बाहर चला जाएगा। आपकी जिम्मेदारी, हम लोग आपके साथ हैं, आप उसको रोकिए, जाने न दीजिए किसी भी कीमत पर। जिस तरीके से हमारे किसानों की। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने BMC पर घूस मांगने का आरोप लगाया तो BMC से लेकर महाराष्ट्र सरकार तक हरकत में आ गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तो BMC के दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए, जबकि इस बीच BMC की टीम अंधेरी के उनके घर भी पहुंची, लेकिन कपिल वहां पर मौजूद नहीं थे। और इस बीच कपिल शर्मा ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री फडणवीस और शिवसेना की यूथ विंग के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे का शुक्रिया अदा किया है। सीएम फडणवीस को धन्यवाद देते हुए कपिल ने लिखा है, आपने इस मामले पर ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलकर इस मामले पर बात करना चाहता हूं। आदित्य ठाकरे को भी ट्वीट करके कपिल ने धन्यवाद कहा है। लिखा है, आपने इस मुद्दे पर गौर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जल्द आपसे मिलकर इस बारे में बताऊंगा। और इधर कपिल पर MNS हमलावर हो गई है। MNS ने कपिल पर मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही है। कहा है कि अगर वो सच बोल रहे हैं तो उस अधिकारी का नाम बताएं जिसने उनसे रिश्वत मांगी। ये जो अधिकारी है महानगर पालिका के, उनका नाम लेना चाहिए, किसने पैसा मांगा, क्या मांगा। अगर नहीं तो महानगर पालिका ने डिफॉर्मेशन केस करना चाहिए कपिल शर्मा के ऊपर। डेफॉर्मेशन का केस करना चाहिए, MNS के नेता कह रहे थे। और आपको बताएं कि इससे पहले महानगर पालिका ने भी अपना आज जवाब दाखिल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। उन्होंने वो नोटिस भी जारी किया था जो कपिल शर्मा को 1 महीना पहले यानी कि जुलाई में ही दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो इंक्रोचमेंट आप कर रहे हैं आप उसको हटा लीजिए खुद से ही, नहीं तो उसके बाद कोई नोटिस आपको नहीं मिलेगा और फिर BMC की तरफ से कार्रवाई होगी। और आइए अब देश दिन भर में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और खबरें। कपिल शर्मा घूसकांड में नया मोड़, नोटिस देने के बाद ही तोड़ा BMC ने अवैध निर्माण, रिश्वत की शिकायत की भी होगी जांच। दफ्तर बनवाने के लिए BMC अफसरों को 5 लाख की घूस का आरोप लगाने के बाद कॉमेडियन कपिल शर्मा बड़े विवाद में फंस गए। IBN7 के पास BMC के इस साल 16 जुलाई के उस नोटिस की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है जिसमें कपिल को अवैध निर्माण रोकने का आदेश दिया गया था। और जब ऐसा नहीं हुआ तो BMC ने 4 अगस्त को अवैध निर्माण तोड़ दिया। इससे पहले कपिल ने PM मोदी को टैग कर अपने ट्वीट में BMC अफसरों पर रिश्वत का आरोप लगाया था। हर महीने हर साल मैं 15 करोड़ रुपए टैक्स देता हूँ और मैं 3 साल से दे रहा हूँ 15 करोड़ रुपए टैक्स। मतलब आई फेल्ट बैड। हम लोग मोदी साहब को वोट करते हैं कि मैं ये बोलता हूँ कि मोदी साहब की गवर्नमेंट आएगी और ये वो सब होगा। अगर मुझे जो मैंने सोचा था वो मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं तो सीधा ट्वीट करूंगा उनको, बिकॉज सोशल नेटवर्किंग पे हम लोगों के पास राइट्स है। कपिल के आरोपों के बाद BMC ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। BMC ने कहा कि रिश्वत के आरोपों की जांच के बाद ही सच सामने आएगा। नाम और डिटेल आने के बाद जो भी रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जो भी कार्रवाई करनी है वो कॉर्पोरेशन कार्रवाई करेगी। इस विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट कर कपिल शर्मा से जानकारी मांगी। इस मुद्दे पर शिवसेना और BJP समेत तमाम दलों की सियासत भी जोरों पर है। लंबे अरसे बाद कांग्रेस को फिर याद आए राम। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपनी किसान यात्रा के दौरान पहुंचे अयोध्या और हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। यूपी मिशन पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में राहुल ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। मंदिर के महंत ज्ञानदास से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद महंत ज्ञानदास ने बताया कि राहुल से राम जन्मभूमि के मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई।
वो यहाँ सिर्फ आशीर्वाद लेने आए थे। वहीं फैजाबाद में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर तीर चलाए। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के बने हुए 2.5 साल हो रहे हैं, लेकिन सरकार जनता से किए वादे पूरे नहीं कर रही। न तो लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हैं और न ही युवाओं को रोजगार मिला है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने स्वर्ण मंदिर में नवाया शीश, सरकार बनने पर पंजाब को नशा मुक्त करने का किया दावा। पंजाब दौरे के दूसरे दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल स्वर्ण मंदिर गए और माथा टेका। इस मौके पर केजरीवाल ने पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनी तो दरबार साहिब और अनंतपुर साहिब को पवित्र शहर का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही स्वर्ण मंदिर के आसपास मीट, शराब, सिगरेट जैसे नशीले पदार्थों पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए की गई वोटिंग। पहली बार वाम गठबंधन और एबीवीपी सीधे तौर पर आमने सामने। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए आज मतदान किए गए। डीयू के सेंट्रल पैनल में आज 4 सीटों के लिए 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं जेएनयू के सेंट्रल पैनल में 4 सीटों पर 18 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटों की गिनती आज रात से शुरू कर दी जाएगी और इसके नतीजे 12 सितंबर को आएंगे। अखिलेश पर ओवैसी का हमला। यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे एमआईएम के नेता ओवैसी ने मुख्यमंत्री अखिलेश पर जमकर हमला बोला। मुरादाबाद की सभा में ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मिली भगत है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर ओवैसी ने कहा कि किसी को अंकल कहते हो, किसी को बुआ। अब देखो तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप खड़ा है। कुशीनगर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मायावती पैसे लेकर दलितों को दर्शन देती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि वर्तमान सरकार में हत्या, लूट और डकैती की घटनाएं बढ़ गई हैं। नेवी में भर्ती के दौरान भगदड़। मुंबई के नेवी कैंप आईएनएस हमला में भर्ती के दौरान भगदड़ मची, जिसमें 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना के बाद नेवी ने रियायत बरतते हुए बाहर खड़े जितने भी छात्र थे सबको अंदर परीक्षा के लिए बुलाया। इस परीक्षा के लिए करीब 10,000 नौजवान मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इतनी ज्यादा तादाद में जुटी भीड़ को मैनेज करने का कोई इंतजाम नहीं था। भर्ती के लिए आए नौजवान खाने पीने और बैठने का इंतजाम नहीं होने से नाराज थे। इसी दौरान भगदड़ मचने से कई युवक पैरों तले दबकर जख्मी हो गए। आज से फ्लेक्सी किराया सिस्टम लागू। नए फ्लेक्सी किराया सिस्टम के मुताबिक राजधानी, दुरंतो और शताब्दी में अब सफर करना महंगा हो गया है। इन गाड़ियों में आज से फ्लेक्सी किराया सिस्टम लागू किया गया है। राजधानी, दुरंतो ट्रेनों के लिए 10% का अनुपात रखा गया है। सभी श्रेणी के यात्रियों को पहली 10% सीटों के लिए तो बेस फेयर यानी अभी जितना किराया है उतना ही देना होगा, लेकिन 10% सीटों के बाद अगली 10% सीटों पर किराए में 10% की बढ़ोतरी होगी। ट्रेनों में फ्लेक्सी किराया सिस्टम लागू होने पर राहुल गांधी ने कहा कि किसान रेल से जाता है, उसके पास हवाई जहाज नहीं है। मोदी जी थोड़ा सा ध्यान गरीब जनता की ओर भी दें। यूपी के मिर्जापुर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर एक ससुर अपनी गर्भवती बहू को गोद में लेकर इलाज के लिए दौड़ता नजर आया। दरअसल पीड़ित को अस्पताल से स्ट्रेचर नहीं मिला। पहले तो ससुर बहू को इमरजेंसी वार्ड में लेकर गया, लेकिन वहां से उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया। जब जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने बहू को नहीं देखा तो ससुर उसे एक निजी अस्पताल लेकर गया। निजी अस्पताल ने भी ससुर को दोबारा जिला अस्पताल भेज दिया। इसी भागदौड़ में बहू के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। महिला की हालत गंभीर होने पर उसे वाराणसी रेफर किया गया, जहाँ बहू की भी मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि अगर समय पर इलाज मिल जाता तो बहू और बच्चा दोनों की जान बच सकती थी। कलयुगी मां की करतूत। राजस्थान के जयपुर में एक करोड़पति मां ने अपनी 4 महीने की बेटी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद कलयुगी मां ने बेटी का शव तौलिए में लपेटकर एसी में छिपा दिया। मां की करतूत का 13 दिन बाद खुलासा हुआ। दरअसल मां बेटा चाहती थी, जिसकी वजह से बेटी की हत्या कर दी। बरामद की गई बच्ची के गले पर 16 घाव के निशान मिले हैं। हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया गया है। आरोपी मां नेहा ने गुनाह कबूल कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कावेरी नदी मुद्दे पर विरोध लगातार जारी है। कर्नाटक के हुबली में लोगों ने बंद रखा और पुतला जलाकर विरोध जताया। यहाँ कई संगठन बंद का समर्थन कर रहे हैं। कावेरी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ के लोगों में काफी नाराजगी है। कोस्ट गार्ड के बेड़े में आज 105 मीटर लंबे जहाज सारथी को शामिल कर लिया गया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री मनोहर पार्कर ने सारथी को राष्ट्र को समर्पित किया। सारथी अपने आप में एक ऐसा जहाज है जो तोप के अलावा 5 चेतक हेलीकॉप्टर से लैस है। यूपी के लखीमपुर खीरी में ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक मजबूर और बेबस पिता की हालत है। पिता इसलिए भीख मांगने को मजबूर हो गया क्योंकि उसके पास अपनी बेटी के शव को ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। गरीब पिता ने इसके लिए अस्पताल के सीएमओ से भी मदद की मांग की, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाई। उज्जैन इंदौर रोड पर बने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है किस तरीके से हथियारबंद लोगों ने पहले तो टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की और उसके बाद टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की। यही नहीं, आधे घंटे तक हंगामा करने के बाद टोल से कैश बॉक्स लेकर वहां से वो फरार हो गए। शिकायत के बाद 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यूपी के आगरा में गणेश पंडाल से गायब हुई 14 साल की लड़की की लाश बरामद की गई है। लड़की का शव नाले से मिला है। परिजनों ने पड़ोस के 3 युवकों पर बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के पास बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट लिखाने गए तो ये कहकर भगा दिया गया कि उनकी लड़की किसी के साथ चली गई है। मध्य प्रदेश के सागर में छेड़खानी कर रहे 2 युवकों की जमकर पिटाई की गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। इसी दौरान मौका पाकर दोनों आरोपी भाग खड़े हुए। और बात हमारे प्राइम टाइम शो, हम तो पूछेंगे कि आज के बड़ा सवाल की। आज का सवाल है, क्या राहुल गांधी के मंदिर जाने से कांग्रेस के हिंदू वोट बढ़ेंगे? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें #STP और #मंदिर मंदिर राहुल पर दे सकते हैं। आपकी राय को हम अपने शो में शामिल करेंगे। सुमित अवस्थी के साथ देखना न भूलिए प्राइम टाइम का पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे रात 8 बजे। क्रिकेटर युवराज सिंह और अभिनेत्री हेजल कीच इसी साल शादी करने वाले हैं। युवराज और हेजल की शादी दिसंबर के पहले हफ्ते में होगी। हालांकि दोनों की सगाई पिछले साल नवंबर में ही हो गई थी।